आज की वीडियो में एक हेयर फॉल स्प्रे बनाना बताऊंगी। इसके अलावा बहुत से आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। नो कॉस्ट ऐसी चीज़ें जो कि आप फालतू समझ के फेंक देते हैं, उनसे बनाई जाने वाली बहुत से ऑर्गेनाइजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप मेरी है, इस तरह की पेस्ट की डिब्बियाँ होती हैं और हम कहीं फालतू समझ के इनको फेंक देते हैं। तो इससे अपने बड़े काम की चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि ग्रोसरी के खानों में हम इस तरह के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो इस तरह ही पड़े रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह डिब्बी लेंगे। डिब्बी को लेके इसके साइज़ के साथ इसको करके इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, या वैसे इसका साइज़ करके इसकी डिब्बी की हम कटिंग कर लेंगे। इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। तो इस तरह ये देखें, मैं पेंसिल के साथ निशान लगा रही हूँ और उसके बाद छुरी के साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। कटिंग इस तरह कर लेंगे और ये बड़ी आसानी के साथ ही कट जाता है। तो ये मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। इसके 2 पार्ट करने के बाद इस तरह के हमारे पास कॉफ़ी के साशे होते हैं या ईस्ट के होते हैं, तो वो इसी तरह हम लोग के पड़े रहते हैं। जब कभी ग्रोसरी के चीज़ों के अंदर से हमें ढूंढने पड़े तो आसानी से मिलते नहीं हैं। चीज़ों को उठा उठा के देखना पड़ता है कि छोटी चीज़ें होती हैं और जल्दी इधर उधर हो जाती हैं। तो इस तरह आप इस तरह की डिब्बियों में इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ताकि आपको आसानी के साथ ही ये चीज़ें बर वक्त मिले और पड़ी हुई भी अच्छी लगे। इसी तरह की ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अगली टिप्स मेरी ये है कि बोतल को लेके है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की या पानी की या जूस की कोई भी बोतलें होती हैं हमारे पास, तो उसका कैप बाज़ का गुम जाता है या फिर टूट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मैंने इस तरह का स्पून लिया था। आइसक्रीम स्पून जो होते हैं बच्चों के, जैसे हम आइसक्रीम वगैरह लेके आते हैं, तो उसके स्पून के साथ आपने इस तरह बोतल के स्पून के ऊपर आपने बैलून चढ़ाना है। मैंने बैलून को वॉश कर लिया था अच्छे से और इस तरह आपने बोतल के ऊपर इसको चढ़ा देना है। इस तरह आपकी बोतल के ऊपर से पानी लीक नहीं करेगा। आप इसको चाहे फ्रिज में रखें या कहीं लेके जाना चाहते हैं तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। ये देखें, मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। इस तरह भी पानी इसके अंदर से नहीं निकल रहा है। इस तरह आप इसको इस तरह कारामद बना सकते हैं बोतल को। अगली टिप मेरी इस तरह की ग्लासेस को लेके है। ग्लासेस के शीशे जो होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं और साफ़ करने के बावजूद भी उनमें शाइन और चमक नहीं आती रहती है। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी पेस्ट शीशों के ऊपर लगाऊंगी और उसके बाद हम कॉटन बड के साथ इसके ऊपर ये पेस्ट जो को है उसको अच्छे से लगा लेंगे और थोड़ा इसको ऊपर रगड़ेंगे, ताकि शीशों के ऊपर जो दाग धब्बे हैं और मैल कुचैल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इस तरह कॉटन बड के लेके आपने अच्छे से ऐनक के ऊपर दोनों तरफ आपने ये टूथपेस्ट जो है ना उससे रब करना है। और इस तरह ये पेस्ट जो होती है ना, इसके बाद आपने थोड़ा टिश्यू के साथ साफ़ करना है। जो एक्स्ट्रा पेस्ट होगी वो टिश्यू से उतर जाएगी। इसके बाद मैं आपको अपने इसके बाद ऐनक को वॉश कर लेना है। मैं तो आपको इसके बाद वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह अपने पानी के अंदर इसको वॉश कर लेना है अच्छे से वॉश करके। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अब शीशे कितने चमकदार और साफ़ हो गए हैं। ये देखें, ऐनक के शीशे कैसे शाइन करने लग गए हैं और इसके दाग धब्बे भी दूर हो गए हैं। इस तरह आप अपनी ऐनक को साफ़ कर सकते हैं। अगली टिप के अंदर मैं आपको हेयर टोनर बनाना बताऊंगी, जो कि आपके बालों को घना, लंबा और मज़बूत बनाएगा। तो उसके लिए मैंने लिए थे 1 टेबलस्पून मैंने चावलों का लिया था और 1 टीस्पून मैंने लिया था कलवंजी का और मेथी दाने का। इसके बाद हम 1 गिलास पानी लेंगे। पानी को मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया था। पैन के अंदर पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं मेथी दाना डालूँगी और उसके बाद इसमें कलवंजी डालूँगी। कलवंजी डालने के बाद इसमें चावल भी शामिल कर दूँगी। कड़ी लीफ जो थे वो मैंने डंडियों से अलग करके इस तरह मैंने इसके लीफ ही इसके अंदर शामिल किए थे। उसके इस तरह मैं डंडियों के साथ इसको तार के इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके बाद जो अदरक है, अदरक को हम लोग अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसके छिलके नहीं रिमूव करने, इसको इस तरह ही आपने इसके अंदर कद्दूकस करके शामिल कर देना और हल्की आंच पे इसको पकाना है।
इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। कुछ देर के बाद इसके अंदर फिर मैंने चंद टुकड़े इसके अंदर जो थे वो प्याज के अंदर इसमें शामिल करूँगी। ये इस तरह कुछ देर मैं पकाऊँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा प्याज के चंद टुकड़े भी इसमें मैंने शामिल कर दिए थे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये हेयर टोनर जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब पानी बहुत तकरीबन आधा कप के करीब या 1 कप के करीब रह जाए तो फिर आपने इसको एक स्ट्रेनर लेके उसके साथ आप इसको छान लें। ये मैं आपको छान के दिखा रही हूँ। इस तरह आप किसी कपड़े के अंदर भी इसको छान सकते हैं, स्ट्रेनर के साथ भी इसको छान सकते हैं। इसके बाद एक स्प्रे बोतल लेंगे। स्प्रे बोतल के अंदर हम इस टोनर को डाल देंगे। ये आपके बालों को लंबा, घना और स्याह बनाएगा, आपकी रीग्रोथ करेगा। बरसात के मौसम में जो हमारा हेयर फॉल हो जाता है इससे ये भी रुक जाएगा। और उसके बाद आपने इसको अपने बालों की रूट्स में स्प्रे करना है। हफ्ते में आप 2 या 3 दिन के बाद इस बालों को वॉश करेंगे, डेली वॉश नहीं करना। आपने कभी ब्रश के ऊपर हार्पिक डाला है? अगर आपने नहीं डाला तो आज आप हार्पिक ब्रश के ऊपर डालें और इसका कमाल देखें। तो इसको मैंने ब्रश के ऊपर हार्पिक डाला था और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने नमक भी डाल दिया था। अब हम इसको किस जगह पे यूज़ करेंगे? हम ऐसी जगह पे जहाँ के हमारा किचन के बैक साइड पे जो दीवार होती है उसके ऊपर ऑयल वगैरह के धब्बे पड़ जाते हैं और गंदी हो जाती है दीवार। मगर हम दीवार साफ़ कर लेते हैं, मगर इस तरह की जो लाइंस बनी होती है दीवारों के अंदर टाइल्स में वो साफ़ नहीं होती हैं। तो इस तरह के ब्रश के साथ आप हार्पिक लगा के अपनी इस तरह की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगली टिप्स मेरी खाली बोतलों के ढक्कनों के लेके, जो कि पानी की बोतलें हमारे घर में आती हैं और हम उनके ढक्कनों को फालतू समझ के फेंक देते हैं। तो आज इससे मैं आपको बड़े काम की चीज़ बताऊंगी। आपने इस तरह के ढक्कन ले लेने हैं बोतलों के और उसके जो सॉफ्ट वाला पार्ट है इस तरह छुरी के साथ आप उसको काट के अलग कर लेंगे उसके साथ। और ये आप अपने घर में किस तरह यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह ये आप इसको जब काट लेंगे तो उसके बाद ये देखें अंदर से जो सेंटर वाला इसका पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो ये आप ऐसे करेंगे अपने फर्नीचर के, जो कि आपका फर्नीचर जो होता है जो बिल्कुल ज़मीन पे ही साथ लगा होता है, मतलब कि जिसके नीचे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होती। आप अपने फर्नीचर के नीचे इसको सपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं ताकि ये पानी वगैरह से और सैलाब से आपका फर्नीचर ख़राब ना हो। मैं आपको अपनी साइड टेबल के नीचे रख के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बेड के नीचे भी रखे हुए हैं और ड्रेसिंग के नीचे भी रखे हुए हैं। इतनी वज़नी वो मैं अभी उठा के आपको नहीं दिखा सकती, तो इसलिए मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ कि इस तरह टेबल के नीचे आप इस तरह किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे भी इसको रखेंगे तो ये कैप टूटेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इस तरह आप एक अगर रखना चाहते हो तो एक भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको डबल रखना चाहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई करना चाहते हैं किसी चीज़ की तो वो डबल भी रख सकते। ये देखिए मैंने अपने बेड और ड्रेसिंग के नीचे भी इसी तरह ये कैप रखी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।